जय जय श्री राधे श्याम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्महृदय वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। सभी वैष्णव प्रिय भक्त बंधुओं, आज यह वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है और समझिए जानिए गुरु पर्व का महत्व। गुरु पूर्णिमा को 3 नामों से बुलाया जाता है। गुरुदेव भगवान का तो पूजन वंदन स्तुति दर्शन सब होता ही है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूर्णिमा के साथ में इसको मुड़िया पुण्यों भी कहा जाता है। अलग अलग वीडियो के माध्यम से, अलग अलग कथाओं के माध्यम से तीनों विषयों को हम सुनेंगे। लेकिन आज अब हम जो चर्चा सुनने जा रहे हैं, यह वीडियो महर्षि वेद व्यास जी के विषय में है, क्योंकि इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा गया है। और आषाढ़ शुक्ल के पूर्णिमा की जो तिथि है वह श्री महर्षि वेद व्यास जी के जन्म के लिए प्रसिद्ध है। तो अति प्राचीन ग्रंथों से, हमारे शास्त्रों से जो जो कथाएं उद्धृत होती हैं, उन्हीं कथाओं के माध्यम से हम महर्षि वेद व्यास जी के जन्म की पौराणिक कथा को हम श्रवण करें। एक राजा हुए थे जिनका नाम था उपनिचर। उपनिचर राजा बड़े ही धर्माज्ञ थे, बड़े ही प्रतापी थे और बड़े ही शील और सुशील थे। वेदज्ञ थे, संत ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले ब्राह्मण थे। लेकिन उनको एक शौक था कि वन विचरण करने का। उन्होंने तपस्या की और तपस्या करते करते देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया। जब देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया, वरदान मांगने के लिए कहा, तो देवराज इंद्र से कहा, मुझे एक सुंदर सा विमान चाहिए। और विमान, देवराज इंद्र ने सुंदर एक विमान दिया और कभी न सूखने वाली एक सुंदर सी माला दी। उस माला को धारण करके विमान में बैठ करके अपने घर पधारे, अपने राज्य में पधारे राजा उपनिचर। तब उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनका नाम गिरिका नाम था। राजा उपनिचर की पत्नी का नाम गिरिका था। गिरिका अपने मासिक धर्म से जैसे ही निवृत्त हुई तो इसकी चेष्टा हुई कि इसके पति के साथ में रमण किया जाए। लेकिन राजा उपनिचर बिना पत्नी के साथ रमण किए, वह क्योंकि शिकार के आदी थे तो शिकार करने के लिए वन को चले गए। पत्नी को बिना रमण किए जाने के कारण पत्नी के हृदय में काम बड़ा वेगशाली और प्रभावशाली हो गया। पत्नी के हृदय में काम की बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट हुई। लेकिन राजा बिना पत्नी की संतुष्टि के जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। जंगल में जैसे ही पहुंचे, वहां शिकार तो इनको मिला नहीं और हार थक करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां शीतल मंद सुगंध हवा जब चली तो राजा को अपनी पत्नी का स्मरण हो आया। राजा ने अपनी पत्नी को ऐसी तन्मयता से स्मरण किया कि राजा उपनिचर जी का वीर स्खलित हो गया, क्योंकि महान तपस्वी थे, तपोनिष्ठ थे, सत्यवादी थे और साधु संतों में श्रद्धा और निष्ठा और प्रेम रखने वाले थे। राजा ने विचार किया कि वीर मेरा स्खलित हो गया है, अब राजा का वीर्य यह व्यर्थ तो नहीं जाना चाहिए। तब उनके पास एक पालतू पक्षी था। उस पक्षी को पेड़ का दोना बना करके, दोना में उस अपने वीर को रख करके
रानी तक पहुंचाने का आदेश दिया। वह पक्षी उस वीर को दोनों को चोंच में दबा करके लेकर के रानी की तरफ जा रहे थे। यमुना जी के ऊपर से जब वह पक्षी उड़ने लगा तो ऊपर से एक बाज को नजर आया। बाज ने जैसे ही कबूतर पर झपट्टा मारा, वह पक्षी के मुख से नीचे यमुना जी में गिर पड़ा और यमुना जी में मछलियां विचरण कर रही थी। एक मछली को लगा कि ऊपर से कुछ खाने की वस्तु हमारे पास गिरी है, तो उस मछली ने दोना सहित उस वीर को निगल लिया। कालांतर में एक दासराज नाम का मल्लाह नित्य अपनी मछली पकड़ करके व्यापार करता था। तो दासराज नाम के मल्लाह ने जब जाल डाला मछलियों के लिए, तो एक उसके जाल में एक बड़ी सी मछली फंस गई। जब वह बाहर निकाला तो उसने मछली की स्थिति को अजीब सा देखा कि पहले मछलियां थीं, उनके पेट और तरह के रहते थे, इसका उधर और तरह का है, तो इसमें कोई कीमती वस्तु या कुछ सामान निकल गई है। ऐसा सोच करके उस दासराज मल्लाह ने मछली को बड़े आराम से 20 से 2 टुकड़ों में काटा। जब देखा तो उसमें 2 बालक निकले, एक बालक और एक बालिका, एक पुत्र और पुत्री दोनों निकले। तो जो पुत्र था उसको तो मल्लाह ने दासराज ने राजा उपनिचर को भेज दिया, महाराज ये मछली भी आपके लिए भेंट है और इसमें जो निकला हुआ है वह पुत्र भी आपके लिए भेंट कर रहा हूं। और जो कन्या थी वो खुद ने रख ली। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। मल्लाह का काम है नाव चलाने का। पुत्री भोजन बना करके अपने पिता के लिए भोजन लेकर जाया करती थी यमुना जी के किनारे। एक दिन वहां से महर्षि पाराशर जी गुजर रहे थे, तो उनको नाव पार करके जाना था, लेकिन मल्लाह भोजन कर रहे थे और महात्मा पार जाना चाहते हैं। अब भोजन भी नहीं छोड़ सकते और महात्मा से भी नहीं कह सकते कि ठहरो, तो इसलिए उनकी जो बेटी थी उसका नाम था मत्स्यगंधा, क्योंकि मछली के पेट से प्रकट होने के कारण उसमें से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। और मत्स्यगंधा ने कहा, पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नाव चला करके महात्मा जी को पार कर दूं। पुत्री, बेटी नाव चलाएगी? पिताजी कोई बात नहीं, मैं चला लूंगी, मुझे नाव चलानी तो आती है। जब ऐसा कहा तो ठीक है पुत्री, जाकर ले आओ। जब नाव लेकर के पल्ली तरफ गई यमुना जी के पार, तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, श्री पाराशर जी महाराज ने देखा कन्या तो बहुत सुंदर है, दिव्य गुण है इसमें तो, क्योंकि महात्मा अपने दिव्य तेज और अपनी सामर्थ्य शक्ति से सब समझ गए, अनुभव कर लिया। जब नाव बीच यमुना की धार में पहुंच गई तब महर्षि पाराशर जी ने कहा, हे देवी, आप पर मेरा हृदय सहज ही आकृष्ट हुआ है। मेरी इच्छा है मैं आपके साथ में रमण करूं, मैं आपके साथ में विहार करूं। हाथ जोड़कर बोली, आप परम प्रतापी संत हैं, मैं आपकी अवज्ञा नहीं कर सकती, लेकिन ये दुनिया क्या कहेगी। महर्षि पाराशर जी कहते हैं, दुनिया की अब चिंता मत करो, कोई तुम पर लांछन नहीं आएगा। अगर तुम मेरे साथ में विहार करोगी तो तुम्हारा कुमारापन बना रहेगा, इस पर कोई आक्षेप नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वचन है। हे भगवान, आप ये तो देखिए मेरे शरीर में से कैसी दुर्गंध आ रही है, क्या ये आपको यह स्वीकार होगा? तब महर्षि पाराशर जी कहते हैं, हे देवी, मैं वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आज से आपके शरीर में से ऐसी कस्तूरी केसर की खुशबू आएगी जो 4 कोस तक चारों तरफ फैलेगी। 2 बात मिल गई। तीसरी बात, हे महर्षि, आप देखिए आकाश मंडल को, चारों तरफ से कोई अगर देखता होगा तो क्या स्थिति रहेगी, कोई क्या मेरा नाम लेगा, कोई आपके तप तेज को क्या आक्षेप करेगा। तब महर्षि पाराशर जी ने कहा, चिंता मत करो, संसार में कोई तुम्हें दिखने वाला नहीं होगा। अपनी तपस्या से महर्षि जी ने
आजकल जो देखते हैं ना धुंध पड़ती है, वह धुंध महर्षि पाराशर जी ने प्रकट की कि अब तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। मत्स्यगंधा ने फिर चौथी बात कही, हे महापुरुष, हे संत भगवान, अब ये जल नारायण मुझे देख रहे हैं, मैं इनके देखते देखते कैसे आपके साथ में ऐसा विहार करूं, क्योंकि जल तो हमारे स्वामी है, जल से ही हमारा जीवन है। महर्षि पाराशर जी ने अपनी तपस्या के बल से उस जल पर काई प्रकट कर दी, हे देवी अब जल आपको नहीं देखेगा। तब तो अद्भुत विहार किया। तब देवी हाथ जोड़ करके पांचवी बात कहती है, हे भगवान, आपसे जो मेरी संतान होगी दुनिया उसे टोक टोक के मार डालेगी कि कैसे व्यवहार से पैदा हुआ है, कैसे व्यवहार से पुत्र पैदा हुआ है। तब महर्षि आशीर्वाद देते हैं, पाराशर जी आपका जो पुत्र होगा मेरी तपस्या के बल पर ऐसा पुत्र होगा जिसे विश्व ब्रह्मांड पूजेगा, मानेगा और सम्मान मिलेगा। वह ऐसे गुणों से संपन्न होगा कि दुनिया उसके गुणों के कारण उसको नतमस्तक होगी, प्रणाम करेगी, वंदन करेगी, उसको पूजा जाएगा। जब सारे आशीर्वाद प्राप्त हो गए तब तो मत्स्यगंधा ने महर्षि पाराशर जी का संग किया है। महात्मा पधार गए। कालांतर में समय आने पर मत्स्यगंधा ने देखा कि उधर बड़ा हो रहा है, तो अगर मैं बस्ती में जाऊंगी, नगर में जाऊंगी, गांव में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो यमुना जी के बीच में ही, यमुना जी के बीच में ही एक टापू था और उस टापू को द्वीप कहते हैं। हमारे यहाँ पर द्वीप कहा जाता है। तो मत्स्यगंधा ने विचार किया कि नगर बस्ती गांव में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए यमुना जी के बीच में जो टापू था उस टापू पर ही मत्स्यगंधा जब तक बच्चा नहीं हो गया, पुत्र पैदा नहीं हो गया, टापू पे रही। टापू पर रहने के कारण टापू को द्वीप कहते हैं, इसलिए इनका द्वीप पर जन्म हुआ। यमुना जी के बीच में घिरा हुआ टापू है और मत्स्यगंधा श्याम वर्ण की थी। यमुना जी के प्रभाव से, मत्स्यगंधा के स्वभाव से श्याम वर्ण का पुत्र हुआ और श्याम वर्ण के पुत्र को कृष्ण कहते हैं। श्याम कृष्ण का, काले को कृष्ण कहते हैं, श्याम वर्ण को कृष्ण कहते हैं। इसलिए मत्स्यगंधा ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखा। द्वीप पर पैदा हुआ इसलिए द्वैपायन हुआ। वेदों का विस्तार हुआ है, वेदों का विस्तार किया इसलिए वेद व्यास हो गया। व्यास माने विस्तार, वेद माने वेद। एक वेद के 4 वेद किए, 4 वेदों के 18 पुराण किए, शास्त्र किए, इसलिए वेदों के विस्तार। वेद माने वेद और व्यास का मतलब विस्तार। तो कृष्ण नाम था इसलिए कृष्ण। द्वीप पर पैदा हुए इसलिए कृष्ण द्वैपायन। वेदों का विस्तार किया इसलिए वेद, विस्तार किया इसलिए वेद व्यास। और पूरी तपस्या इन्होंने की थी केवल बेर खा करके, बेर खाकर तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम बादरायण। और पाराशर जी के पुत्र थे इसलिए महर्षि। इनका पूरा नाम है महर्षि बादरायण वेद व्यास जी महाराज। और महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने सभी ग्रंथों और पुराणों का अद्भुत वर्णन किया है। ग्रंथों में वर्णन है महर्षि वेद व्यास जी से ज़्यादा कविता विश्व ब्रह्मांड में आज तक के किसी भी कवि ने नहीं लिखी। इनकी संपूर्ण कविताओं के 5 लाख कविताएं इन्होंने की, जिनमें 1 लाख तो केवल महाभारत में ही हैं। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी को पूजा जाता है, वंदन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। गुरु पूर्णिमासी के दिन महर्षि वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। ये भगवान श्री नारायण के 24 अवतारों में से 17वें अवतार थे। 16वें अवतार भगवान परशुराम थे, तो 17वें अवतार भगवान के 17वें अवतार महर्षि वेद व्यास जी के प्रादुर्भाव दिवस गुरु पूर्णिमासी महोत्सव का हम सब ने संक्षेप में यह वर्णन सुना है। आपको अच्छा लगे तो औरों को भी इसको भेजो ताकि सबको यह दिव्य जानकारी प्राप्त हो। आप सबका मंगल हो, सबके लिए ढेर सारी शुभकामना। गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, सबका मंगल हो। जय श्री राधे। अपने गुरुदेव भगवान का आज के दिन दर्शन करना, पूजन करना, वंदन करना सब लाभकारी है। प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा को गुरुदेव का दर्शन और प्रणाम, वंदन, पूजन करके मनाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।